हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एक ज्ञान पथ में। कर भाई आज हम देखेंगे क्लास 10 की साइंस का वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे कि परीक्षाओं में हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। मतलब फिक्स है कि इस चैप्टर से जरूर प्रश्न उठेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों? तो आप देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए चैप्टर का ही नाम है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, और मैंने हेडिंग बना के रखा है, ना कि कोई प्रश्न बना के रखा है। अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट एक प्रश्न लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने हेडिंग बना के रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पे प्रश्न लिखूं वही आए, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रश्न मैच नहीं करता है तो आंसर याद होता है फिर भी लिख नहीं पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर रासायनिक अभिक्रियाएं दिखा तो यही लिखना है, चाहे वो ये बोले कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, या तमाम प्रकार के कुछ भी पूछ सकता है। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में पूछता है तो प्यारे बच्चों हम यही लिखेंगे जो कि मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा हूँ। देखो ध्यान से कि वे अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जाहिर सी बात है भाई, दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो जिसके पास क्या होता है? एक नया गुणधर्म होता है। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब ध्यान से देखेंगे, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो प्यारे बच्चों नंबर कट जाएगा। तो लिखेंगे 2 mg, मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ लिए हैं, यौगिक लिए हैं, तत्व लिए हैं। अब जैसे ही दोनों को क्या किया? आपस में मैच किया। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? प्लस। आपको पता ही है कि प्लस मतलब क्या करना होता है? जोड़ना होता है, मिलाना होता है। तो जैसे ही मैच किया तो ये क्या बन गया? 2MgO। क्या बन गया? 2MgO मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को, क्या प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्या? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो ध्यान से देखेंगे एक और प्रश्न बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, मतलब कि खुले में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। उस तरीके से भी पूछ सकता है, या इस तरीके से पूछेगा लेकिन जलाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक हल्की क्या हो जाती है? परत जम जाती है। जैसे ही हम जलाते हैं तो ये क्या करती है? बाधा डालती है। अब उसको जलाने के लिए इसको क्या करना होता है? हटाना होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को क्या करने के लिए? हटाने के लिए हम क्या करते हैं? साफ करते हैं। अच्छा अच्छा, साफ किससे करते हैं भैया? रेत से करेंगे, या फिर कर सकते हैं हम सैंड पेपर से कर सकते हैं। किन से करेंगे? सैंड पेपर से कर सकते हैं। अच्छा एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, क्या प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो लो जो होता है, तो प्यारे बच्चों जो लो निकलता है वो किस रंग का होता है? देखो लकड़ी का जलना, कपड़े का जलना, चाहे कोई भी वस्तु अगर जलती है तो आम बात देखा जाए, आम तौर पे देखा जाए प्यारे बच्चों कि वो हल्का पीला और ब्राउन कलर के इसी टाइप से क्या करते हैं? लो उसका निकलता है। लेकिन मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो ये किस रूप में निकलता है? सफेद रूप में। कैसे? इसका लो कैसा होता है प्यारे बच्चों? सफेद। तो ये भी पूछता है कि उसका लो का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। अच्छा जब लो ही सफेद है तो जाहिर सी बात है जो जल कर राख बनेगा, राख यानी कि पाउडर बनेगा लास्ट में, वो भी कैसा होगा? एकदम से में यही होगा, क्या बनेगा? सफेद ही होगा। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसके उसके ऊपर मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाते हैं। फिर उसको जब जलाते हैं तो उसका जो लो होता है प्यारे बच्चों हल्का पीला ना होकर क्या निकलता है? सफेद निकलता है। और जो पाउडर भी बनता है तो वो भी कैसा बनता है? सफेद बनता है। कैसा बनता है? सफेद बनता है। चलिए ये तो ठीक है कि सर आपने रासायनिक अभिक्रिया समझा दिया कि दो पदार्थों का मिलना और एक नए पदार्थ का उत्पन्न होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए ठीक है, पर सर
क्या उनकी एक अपनी पहचान है? कैसे हम पकड़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ है, ये भौतिक अभिक्रियाएं नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इनके भी एक पहचान है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखेंगे। देखिए यह मुख्य तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कम से कम हम 4 याद रखेंगे। देखिए क्या कि अवस्था में परिवर्तन, अभी अभी हमने पढ़ा कि Mg2Mg प्लस O2 का जैसे ही अभिक्रिया कराए तो इनका अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आप देख पा रहे ऐसे ही समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने बन गए, 1 बन गए। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसी तरह से याद रखेंगे, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा रंग में परिवर्तन, तीसरा लिखेंगे प्यारे बच्चों ताप में परिवर्तन, चौथा हो जाएगा गैस का उत्सर्जन, मतलब गैस का निकलना। इसको ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है 1-1 नंबर में, ठीक है। अब देखते हैं कि सर आपने रासायनिक अभिक्रियाएं समझा दी है, रासायनिक अभिक्रियाएं की पहचान बता दी है। अब बचा क्या है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण। क्या बचा है, रासायनिक समीकरण। तो ध्यान से देखते हैं रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। हालांकि ये पेपर में बहुत कम पूछता है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं ना, उसको उसका जो संकेत होता है, संकेत प्रतीक, उसको दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं को सूत्र एवं संकेत के माध्यम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, लिखा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का तत्व है, ये भी हमारा तत्व है। और इन तत्वों का पूरा नाम क्या होता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा, मैग्नीशियम। क्या पढ़ा, मैग्नीशियम। देखिए अगर इसका पूरा नाम लिखे तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए इसका एक क्या बना दिया गया है, सूत्र बना दिया गया है, संकेत बना दिया गया। तो इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ध्यान से देखेंगे कि रासायनिक समीकरण आखिर कितने प्रकार के होते हैं, ये कि इनमें कितने भाग होते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों, इसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान से देखेंगे रासायनिक समीकरण के 2 भाग कौन कौन से होता है। तो ध्यान से देखिए, एक होता है प्यारे बच्चों अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद, मतलब कि उत्पन्न हुआ हो, उत्पाद। चलिए अभिकारक का एक और नाम होता है, ये भी कभी कभी दे देता है, क्रियाकारक। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रिया कारक। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो अभिकारक यानी कि क्रियाकारक, और एक होता है उत्पाद। आखिर ये होता क्या है सर, इसका क्या उपयोग है। तो ध्यान से देखेंगे, ये आप उदाहरण में जो देख रहे हैं ना, 2Mg प्लस O2 2MgO, तो देखिए ये दोनों क्या कहलाता है, ये दोनों कहलाते हैं हमारा अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक है या फिर क्रियाकारक, याद रखेंगे। और ये जो बनकर निर्माण होता है, निर्माण होना यानी कि उत्पन्न होना, तो इसको बोलते हैं फिर बच्चों उत्पाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे।